हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से संबंधित जो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो दोस्तों हम करेंगे। दोस्तों फिजिक्स की तरह यहाँ पर केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं वो आपके होते हैं परमाणु संख्या, परमाणु भार, आवोगाड्रो संख्या, मोल, आणविक भार, इन पर आधारित प्रश्न होते हैं। उन सबको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को काले से नीला कर दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है। दोस्तों परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या जो होती है ना, आपके किसी भी परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे हम परमाणु संख्या बोलते हैं। कोई भी तत्व है ना, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। अब दोस्तों आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो आपके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है। यानी कि आप जो भी तत्व याद करते हो ना, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, हीलियम 2 नंबर पे है ना, तो आपके कहलाते हैं परमाणु संख्या। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई परमाणु उदासीन है, उदासीन का मतलब आपने देखा होगा सोडियम होता है Na+ की अवस्था में पाया जाता है। मान लीजिए इसके ऊपर Na+ नहीं है, तो उस स्थिति में जो कोई परमाणु होता है जब वो उदासीन होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या दोस्तों समान होती है। आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन होता है वो दोस्तों धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो आपके ऋणावेश होता है। और तीनों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, खोज किस किस ने की थी और इनके बारे में पहले भी। अब चलिए जैसे हम कोई छोटा सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। मान लीजिए आपको सोडियम दे रखा है, आपसे पूछा है कि Na+ है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको याद करनी है। Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको आधुनिक आवर्त सारणी के कम से कम 25-30 प्रारंभिक तत्व हैं उनको याद करने हैं, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे उनको याद करने हैं। अब देखिए जैसे हमको पता है जो सोडियम होता है दोस्तों वो आता है 11 नंबर पे। अब जब इसके ऊपर कोई धनावेश या कोई ऋणावेश नहीं है तो उस स्थिति में इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों क्या होगी? समान होगी। यानी कि प्रोटॉन दोस्तों कितने हैं यहाँ पर? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। अब दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे जितने प्रोटॉन होते हैं, या क्योंकि आपका कोई भी परमाणु होता है दोस्तों उदासीन होता है, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही दोस्तों क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। अब दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना वो 11 ही होने चाहिए थे। अगर Na होता ना दोस्तों, ओनली Na होता तो दोस्तों ये आपका 11 ही होते, लेकिन Na+ है। प्लस कब बनता है? धनायन का निर्माण जब होता है, जब कोई तत्व होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। त्याग का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो +1, अगर उसने +2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ऐसे +2 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर Na है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 11 में से 1 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 10। मान लीजिए हमको ज्ञात करना है Cl- होता है, क्लोरीन होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछ ली है ना। एग्जाम्पल पूछ आ गया रेलवे ग्रुप डी में, आपसे पूछ लिया कि Cl- के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्लोरीन आता है वो दोस्तों 17 नंबर पे आता है। अब 17 नंबर पे होता क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समान होंगे, प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन समान होंगे जब आपकी उदासीन होता है। यानी कि क्लोरीन अगर होता, ओनली Cl होता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते 17, ठीक है। लेकिन दोस्तों Cl- है, माइनस का मतलब कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर उतना ही यहाँ पर माइनस आ जाता है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17 + 1 कितने हो गए दोस्तों? 18। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तो दोस्तों थे सीधे सीधे क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं कुछ आगे। तो यहाँ पर जो पहली चीज आती है वो दोस्तों आती है द्रव्यमान संख्या। अब देखिए तो द्रव्यमान संख्या होती क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और दोस्तों द्रव्यमान संख्या को इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मास नंबर। यानी कि मास नंबर क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियन। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। मतलब देखिए ये आपका नाभिक होता है, ये कक्षाएं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहता है। और नाभिक में जो पाया जाता है ना, नाभिक में क्या पाया जाता है दोस्तों? आपके पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन, ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है न्यूक्लियन क्या होता है। न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन प्लस आपके न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी कि दोस्तों आपको अगर द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है ए, तो वो क्या हो जाएगी? आपके प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना P से। लेकिन आपको आगे कहीं भी नहीं मिलेगा कि प्रोटॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉन है दोस्तों वो आपको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं Z से। यानी कि दोस्तों अगर मैं कहूं तो A बराबर क्या आ जाएगा? जो द्रव्यमान संख्या है, एटॉमिक मास है, वो दोस्तों आ जाएगा प्रोटॉन की संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं आपके परमाणु संख्या, वो परमाणु संख्या प्लस आपके n, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, यानी A बराबर Z + n। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अभी इसके ऊपर हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए इसके बारे में और डिटेल से हम जान लेते हैं। देखिए
किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि एटॉमिक मास होता है दोस्तों न्यूक्लियन के बराबर होता है, और न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। यानी कि ए जो होता है यानी कि एटॉमिक मास होता है दोस्तों आपके Z प्लस N के बराबर होता है। Z का मतलब होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, ध्यान रखना कन्फ्यूजन नहीं होना है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज आते हैं। देखिए सबसे पहले आया था परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एक ही बात है। दूसरा यहाँ पर आया है द्रव्यमान संख्या। तो ये द्रव्यमान संख्या ही होती है एटॉमिक नंबर। द्रव्यमान संख्या आपकी होती है किस किस के बराबर? Z प्लस N यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को बोलते हैं आपके क्या? द्रव्यमान संख्या। अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको जो परमाणु भार है इसके बारे में बताता हूँ। परमाणु भार होता क्या है? तीनों चीज़ें अगर साथ में पढ़ेंगे तो और बेसिक से करेंगे, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। देखिए दोस्तों होता क्या है, परमाणु भार है ना, कार्बन 12 जो होता है यानी कि कार्बन 12 होता है, उसका समस्थानिक जो होता है कार्बन के, देखिए बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन जो 12 होता है उसका समस्थानिक होता है ना, तो उसके 12वें भाग को यानी कि 1/12वें भाग को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। और इसे बोलते हैं द्रव्यमान मानक इकाई यानी कि AMU एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं। यानी कि अगर हमको तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? उस तत्व का भार ले लेंगे और उसमें भाग लगा देंगे कार्बन 12 के समस्थानिक के 1/12वें का। खैर इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। चलिए हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको दे रखा है 16 है, ए का मान आपको दे रखा है कितना? 16। परमाणु भार, कन्फ्यूज नहीं होना है, परमाणु भार अलग चीज़ है, परमाणु द्रव्यमान अलग चीज़ है। यानी कि देखिए परमाणु यानी ओटम, द्रव्यमान यानी मास, यानी ओटोमिक नंबर आपको दे रखा है 16। दूसरा यदि इसके पास 8 प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होते हैं दोस्तों? परमाणु संख्या। क्या होती है? परमाणु संख्या। और इसको प्रदर्शित करते हैं Z से। Z बराबर आपको दे रखा है 8। आपसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ए आपको दे रखा है 16, Z आपको दे रखा है 8। अब देखिए ए बराबर Z प्लस N होता है। अब कैसे याद करेंगे? ए देखिए इक्का होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, आपने ताश खेली हुई ज़िंदगी में कभी कभी, तो ए जो होता है सबसे बड़ा होता है, यानी कि ए है वो दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि ए बराबर Z प्लस N। अब देखिए Z का मान आपको दे रखा है 8, N आपसे पूछा है तो आप घटाएंगे और इधर ले जाएंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 8। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये ग्रुप डी में पूछा गया है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें ये आपके आया हुआ है, मैंने कराया था, आपने देखा भी होगा इस क्वेश्चन को। देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या आपको दे रखी है 19। परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों? आपके परमाणु संख्या होती है Z। परमाणु संख्या होती है Z बराबर है आपको, Z बराबर क्या दे रखे दोस्तों? 19, ठीक है, Z बराबर 19 है। दूसरा इसकी द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है 39, यानी कि ए का मान दे रखा है दोस्तों 39। आपसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, N का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है, Z बराबर 19 दे रखा है, ए बराबर आपके 39 दे रखा है, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। अब देखिए जो ए होता है दोस्तों आपके Z प्लस N के बराबर होता है, यानी कि N निकालना है तो A माइनस Z कर देंगे, और यहाँ पर निकालेंगे तो 39 में से 19 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 20, ठीक है, बिल्कुल सीधा सा है। चलिए ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है, और इसको मैं कल परसों की जो शिफ्ट वाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें मैंने कराया था। आप रेगुलर वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखिए एक तत्व का समस्थानिक है, उसकी द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ए, ठीक है, याद कर लेना, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गए दोस्तों सवाल है ना आते हुए भी गलत हो जाता है। अब देखिए आपका दे रखा है द्रव्यमान संख्या दे रखी है 298, ए बराबर 298 दे रखा है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों? आपके 189। आपसे क्या पूछा है? परमाणु संख्या यानी कि Z का मान, ठीक है, बिल्कुल सीधा सूत्र है। ए बराबर Z प्लस N होता है, ए का मान 298 दे रखा है, बराबर Z आपको ज्ञात करना है, N बराबर 189, और इसको निकालेंगे तो Z बराबर आ जाएगा 109, ठीक है। चलिए अब मैं आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आणविक द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मोलिकुलर मास के आधार पर। दोस्तों होता क्या है, हमको कोई सब सूत्र दे देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया, नाइट्रिक अम्ल दे दिया, और आपसे पूछते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कितना है। तो दोस्तों करते क्या है, आणविक द्रव्यमान होता क्या है? अब देखिए कोई भी रासायनिक सूत्र होता है ना, जैसे NaCl है,
तो होता क्या है दोस्तों, ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारे आयनों से मिलकर बना होता है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपके Na और Cl से मिलकर बनाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं HNO3, अब देखिए ये किस किस से मिलकर बनाता है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। इसी प्रकार मैं बात करूं यहाँ पर H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये किस किस से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो इनका अगर हम कुल द्रव्यमान निकाल के जोड़ देंगे ना दोस्तों, वही कहलाता है आपका क्या, आणविक द्रव्यमान। यानी कि किसी अणु के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग कहलाता है दोस्तों आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जो साइंस के हैं उनको तो ऑलरेडी याद है। देखिए आपको इनके परमाणु भार याद करने पड़ेंगे सबके, आणविक द्रव्यमान इनके आपके द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे सबके, ठीक है। द्रव्यमान का योग करेंगे तो आपको द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे। अब द्रव्यमान दोस्तों होता क्या है, जो आपका परमाणु संख्या होती है ना, आपने क्रम याद कर रहे होंगे, मैंने आपसे बोला था कि 20 तक के याद कर लो, तो 20 तक के में देखिए सारे सारे कवर हैं दोस्तों। आपको मैंने परमाणु क्रमांक याद करने को बोला था ना, तो आपको क्या करना, हाइड्रोजन को छोड़कर सबके डबल कर लेने हैं। जैसे ऑक्सीजन होता है दोस्तों 8 नंबर पे आता है ना परमाणु आवर्त सारणी में, तो 8 का कर देना 16। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो क्या करना है 24, ठीक है। सल्फर आता है 16 नंबर पे, इसका कर दिया 32। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसका होता है 14। कार्बन आता है 6 नंबर पे, इसका होता है 12। यानी कि लगभग 2 गुना होता है आपका जो द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु संख्या की। यानी कि द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या की लगभग 2 गुनी होती है, लेकिन ये सब पर अप्लाई नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर पर अप्लाई होती है। तो हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, मैग्नीशियम का 24 और एल्यूमिनियम का 27। ये आपको याद कर लेने हैं। अभी हम देखिए क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। देखिए पहला है निम्न का आणविक सूत्र ज्ञात की, वो आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसे आपसे पूछा H2O का ज्ञात करना है, बिल्कुल सीधा दोस्तों, याद हो गए ना, तो बिल्कुल कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको ज्ञात करना है H2O का। H2O यानी कि देखिए 2 हाइड्रोजन है, दिख गए, तो ऐसे लिखेंगे 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, लिख लिया। अब देखिए 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो क्या करेंगे 2 गुणा 1 प्लस 16, कितना हो जाएगा दोस्तों 28 यूनिट, या इसको बोलते हैं 28 यूनिफाइड, ठीक है, इसका मात्रक होता है। देखिए दूसरा हम बात करते हैं HNO3। अब देखिए HNO3 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, लिख लिए 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। देखिए 1 प्लस 16 वो 1 प्लस 14 और 16 × 48, 3 से गुणा करेंगे, आंसर कितना जाएगा दोस्तों 63। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर H2SO4 का, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आपसे पूछ ले, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, 1 सल्फर होता है, 4 ऑक्सीजन होते हैं, लिख लिए। अब देखिए हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 गुणा 1, सल्फर का 1 ही होता है, सल्फर का 32, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4, आपस में ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों 98, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले की, हम बात करते हैं NaCl की। देखिए सोडियम और क्लोरीन 2 ही हैं, तो देखिए सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऐड करेंगे 58.54। इसी प्रकार मान लीजिए हम एक और कर लेते हैं, जैसे CaCl2 का ज्ञात करना है, तो कैल्शियम है प्लस 2 क्लोरीन है, तो देखिए कैल्शियम में होता है 40, क्लोरीन का 1 का होता है 35.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 हो जाएगा, 71 को 40 में ऐड करेंगे 111 यूनिफाइड, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। अगर आपको ये इनके परमाणु वो द्रव्यमान संख्या याद है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी है। आए हुए प्रश्न दोस्तों ये, ठीक है, आए हुए हैं ग्रुप डी में। चलिए बात करते हैं अगला जो न्यूमेरिकल बनता है, वो दोस्तों बनता है मोल संकल्पना के ऊपर, इसको आवोगाद्रो संख्या से भी प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों आवोगाद्रो संख्या के ऊपर अब मैं पिछली साल के जो क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें आया था कि आवोगाद्रो संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों मैंने जिन टीचरों से पढ़ा था ना, उन्होंने Na ही बताया था, और गूगल में आप सर्च करोगे ना तो ज़्यादातर Na ही मिलेगा, और कई बुकों में Na ही है, यानी कि आवोगाड्रो नंबर। लेकिन दोस्तों NCERT की मैंने आपको जो बुक दी है ना, उसमें N0 है, NO है, और रेलवे ने भी इसको NO ही माना था। तो कई बार हो जाता है ये कि मतलब आप गूगल पे सर्च करोगे दोनों आपको मिलेंगे, Na भी है N0 भी है, लेकिन आपको NCERT वाला फॉलो करना है। वहाँ मैंने आपको Na बताया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है रेलवे NCERT का ही मानती है, तो NCERT का ही आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कई बार ना जब मैं वीडियो डालता हूँ, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है गलती से, तो मैं कमेंट्स में नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, और कमेंट को पिन कर देता हूँ, आप देख लिया करो अगर गलती से कोई हो जाता है। वैसे दोस्तों इंसान से गलती हो जाती है अच्छा करते करते भी, तो उसको आप देख लिया करो, कमेंट में नीचे डाल देता हूँ अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। अब चलिए बात करते हैं मोल संकल्पना की। अब देखिए मोल क्या होते हैं दोस्तों, मोल एक प्रकार की यूनिट होती है, ये ऐसा ही मात्रक होता है आपके परमाणु द्रव्यमान, वो द्रव्यमान होता है ना, उसी प्रकार द्रव्यमान को ज्ञात करने की। अब दोस्तों होता क्या है, आपका कोई पदार्थ है ना, बहुत सारे अणुओं से, बहुत सारे आयनों से मिलकर बना होता है ना,
तो उनकी जो संख्या होती है ना वो फिक्स होती है, और उसी को ही बोलते हैं क्या, आवोगाद्रो संख्या। ये एक वैज्ञानिक थे आवोगाद्रो, उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उसी को सम्मान देने के लिए इनका नाम आवोगाद्रो संख्या रख दिया। अब इसका जो मान होता है, वैल्यू होती है, फिक्स होती है दोस्तों, बहुत बार पूछी गई है, याद कर लेना। 6.022 10⁻23 याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये पूछ जाता है बहुत बार। अब चलिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1200 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी है। 1200 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी है आपसे पूछा है। अब दोस्तों देखिए 12 ग्राम, आपको देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आपको परमाणु वो द्रव्यमान संख्या ज्ञात होना चाहिए, जो आपको मैंने लिस्ट बताई थी ना वो अभी 8-10 तत्वों की, उनके याद होनी चाहिए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी तत्व होता है उसमें 6.022 10⁻23 हमेशा होते हैं, ये आपके जो परमाणु होते हैं हमेशा होते हैं। तो दोस्तों आपके देख कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 12, यानी कि 12 ग्राम आपके कार्बन में देखिए कितने होते हैं 6.022 10⁻23 कितने होते हैं 12 ग्राम में इतने। तो आपसे होता है 1200 ग्राम, तो 1200 ग्राम में निकालने के क्या करेंगे, मात्र 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दिया, यानी कि देखिए अभी क्या करेंगे, 2 जीरो है ना, ये घात के रूप में आकर ऊपर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 23 था 25 हो जाएगी। तो आंसर कितना जाएगा, ऐसे तो आएगा दोस्तों 6.022 10⁻25, या इसको क्या बोलेंगे 100 मोल, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 69 ग्राम सोडियम है, उसमें परमाणुओं की संख्या आपसे पूछिए, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनकी मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं 23 ग्राम जो आपका सोडियम होता है ना, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या को होती है 223, तो 23 ग्राम में कितने होते हैं 6.022 10⁻23। तो आपसे पूछा है 69 में, अब 69 कितना होता है इसका बिल्कुल 3 गुना, तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि दोस्तों आंसर आ जाएगा 3 गुना 6.022 10⁻23, या आप इसको क्या बोल सकते हैं 3 मोल, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं ऑक्सीजन का भार होता है दोस्तों कितना, द्रव्यमान होता है दोस्तों 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में होते हैं कितने 6.022 10⁻23, और 64 में ज्ञात करने तो क्या करेंगे, देखिए 64 बिल्कुल 4 गुना इसका, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 मोल। ये तो दोस्तों एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए आपको मोल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। मोल जो होता है दोस्तों उसका सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार का मतलब आपको कितना ग्राम दिया हुआ है, और अणुभार हमने निकालना सीखा था ना अभी वो। अब देखिए दोस्तों आपका 52 ग्राम है, यानी कि ग्राम में भार है 52 ग्राम, और हीलियम के बारे में द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, देखिए 2 नंबर पे आता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, तो आपको बताया था बिल्कुल डबल कर देना, मतलब 4, तो 4 का भाग लगा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 13। चलिए एक और देखते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल हैं ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या है दोस्तों, ग्राम में भार बटे अणुभार। अब देखिए ग्राम में भार आपको दे रखा है 25, ठीक है 25, और अणुभार हमने पहले निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का निकाला था ना H2SO4 का, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है ना, 1 सल्फर है और आपके 4 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से निकाला था हमने, देखिए 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 प्लस सल्फर के 32 और यहाँ पर 64, ठीक है, और ऐड किया था कितना आता है 98। तो हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 0.255, ठीक है दोस्तों। तो बताना आज की न्यूमेरिकल का वीडियो आपको कैसा लगा, और आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस में मेरी गारंटी आपके ग्रुप डी भर्ती 2019 में 25 में से 20 प्लस अंक आएंगे अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।